सो वेलकम टू बैच स्टडी में। सो 1.1 में जो हमारी क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस क्लास में रिवाइज किए, डिजिट्स को वर्ड्स में और वर्ड्स को डिजिट में राइट करना है, जो कि बेसिकली कॉन्सेप्ट हमने थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में इजीली किया है। सो अब हमारा जो 1.1 में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसमें हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। क्या बनाना है? स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है जो डिजिट है उनका यूज करके। अब आपको ये बता दूं कि जब भी आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाएं तो स्मॉलर जो वैल्यू है ना वो सबसे पहले पुट करते जाएं। जैसे इसके अंदर स्मॉलर वैल्यू क्या है? सबसे स्मॉलर वैल्यू 1, उसके बाद स्मॉलर 2, उसके बाद स्मॉलर 3, आफ्टर दैट 4, आफ्टर दैट 5, आफ्टर दैट 6। तो ये आपके पास क्या बनेगा? स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। और अगर आपको ग्रेटर नंबर बनाना है तो हाईएस्ट वैल्यू पहले मेंशन करो, 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, 2, फिर 1। ये आपका क्या बन जाएगा? ग्रेटर नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। क्लियर हुआ यहां से? स्मॉलर और ग्रेटेस्ट नंबर जब हमें बनाना है तो डिपेंड करेगा वैल्यू पे। स्मॉलर बनाना है तो स्मॉलर से स्टार्टिंग करेंगे, ग्रेटेस्ट बनाना है तो ग्रेटर वैल्यू से स्टार्टिंग करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेटेड है कि हमें साइन यूज करना है, ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन का। जिस साइड इसका माउथ ओपन है वो तो शो करेगा ग्रेटर को, और जिस साइड क्लोज है वो शो करेगा लेस देन को, यानी स्मॉलर को शो करेगा। सो अब हम यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं 1 2 4 6 3 1 2 5। क्लियर हुआ यहां से? अब हमें इसमें चेक करना है कि ग्रेटर कौन सी और स्मॉलर कौन सी है। तो पहले तो हम काउंट करेंगे कि बोथ साइड डिजिट इक्वल है क्या। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इट मींस डिजिट्स इक्वल है। अगर डिजिट्स इक्वल नहीं होते हैं, सपोज दैट यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 5 डिजिट है, तो ये डायरेक्टली क्या होगी? ग्रेटर हो जाएगी। तो हमें इसमें कुछ करना नहीं है। अगर डिजिट इक्वल है फिर हम चेक करेंगे। यहाँ आपके पास क्या है? 1 है, यहाँ आपके पास वैल्यू क्या है? 3 है। तो 1 और 3 में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? 3 है। तो साइन क्या यूज होगा? ग्रेटर का यूज होगा। सो 4 5 6 2 3 6 2 0 1। सबसे पहले हम डिजिट चेक करेंगे। यहाँ डिजिट हमारे पास 4 है, यहाँ डिजिट हमारे पास 5 है। तो सिंपल सी बात है कि जिसमें डिजिट्स ज्यादा है, मोर देन है, वो वैल्यू ग्रेटर होगी। तो ये सिंपल है, इसे चेक नहीं करना, डायरेक्ट क्या होगा? ग्रेटर हो जाएगा। सो नेक्स्ट कि हमारे पास ये वैल्यू है 3 4 0 1, 3 4 0 1। सबसे पहले आपका काम है डिजिट को चेक करना। यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 डिजिट है। अब आप चेक करें, ये 3 है, इक्वल है, ये 4 है, इक्वल है, ये 0 इक्वल है, और ये 1 इक्वल है। इट मींस दोनों वैल्यू क्या है? इक्वल है। सो 4 0 3 2 5 2 4 1। अब पहले डिजिट चेक करेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ भी क्या है आपके पास? 4 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से। यहाँ 4 है, यहाँ आपके पास क्या है? 5 है। तो ग्रेटर वैल्यू कौन सी रहेगी? ये वैल्यू ग्रेटर है और ये वैल्यू स्मॉलर है। तो हम इस साइन का यूज करेंगे, यानी कि ये साइन शो करेगा कि ये स्मॉलर है और ये साइन शो करता है ये ग्रेटर है। सो ये आपका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट इसके जस्ट आफ्टर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते क्रम में। जैसे मान लो 4 2 6 4 3 2 4 4 1 4 3 5 4 6 1। इसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। क्लियर हो? सबसे पहले आप स्मॉलर वैल्यू चेक करें, सबसे स्मॉलर कौन सी है? स्मॉलर ये 426 है, ये 432 है, ये 441 है, ये 435 और ये 61। तो स्मॉलर वैल्यू कौन सी है? 426। फिर हम ग्रेटर, इससे ग्रेटर चेक करेंगे। 426 से ग्रेटर क्या है? 432। 432 से ग्रेटर क्या है? 435। 435 से ग्रेटर क्या है? 441। इससे ग्रेटर क्या है? 461। तो ये जो साइन है ये शो करेगा किसको? असेंडिंग ऑर्डर को। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले स्मॉलर वैल्यू,
फिर उससे ग्रेटर वैल्यू, फिर उससे ग्रेटर वैल्यू, फिर उससे ग्रेटर वैल्यू। सो एक एग्जांपल हम करेंगे इसमें 3204, 3402, 4601, 9602। सबसे पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। असेंडिंग का मीन सबसे पहले स्मॉलर वैल्यू, फिर ग्रेटर, फिर सबसे ग्रेटर वैल्यू। तो स्मॉलर वैल्यू कौन सी है इसमें? 3204, 3402, 4601, 9602। तो स्मॉलर वैल्यू है 3204। इससे जस्ट ग्रेटर कौन सी है? 3402। इससे जस्ट ग्रेटर 4601 और इससे जस्ट ग्रेटर 9602। तो ये है आपका असेंडिंग ऑर्डर। इसी के जस्ट अपोजिट क्या रहेगा? डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जो ये वैल्यू है उसे आपको रिवर्स करके राइट करना है। तो 9601 यहां जाएगा। अब ये साइन भी चेंज होंगे, फिर 4601, फिर 3402, फिर आपके पास 3204। यानी कि ये सबसे ग्रेटर है, ये उससे स्मॉलर है, ये उससे स्मॉलर है और ये उससे स्मॉलर है। यानी कि हायर से लोअर की तरफ जाएंगे वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, लोअर टू हायर जाएंगे या स्मॉलर टू ग्रेटर चलेंगे वो आपके पास असेंडिंग ऑर्डर है। तो इस केस में ये स्मॉलर है और यहाँ वैल्यू इंक्रीज होगी। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है जिसमें वैल्यू हाईएस्ट है और फिर वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर है और ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर है। सो इससे रिलेटेड एग्जांपल हम स्टार्ट करेंगे। एक एग्जांपल करते हैं इसी से रिलेटेड। क्या आपके पास 9261432143204652140996। सबसे पहले आप चेक करें स्मॉलर वैल्यू कौन सी। इसमें 4 डिजिट है, इसमें 5 डिजिट है, इसमें भी 5 डिजिट है और इसमें 7 डिजिट है। तो 4 डिजिट की वैल्यू स्मॉलर होगी, डायरेक्ट पता चलता है हमें। तो 9261 स्मॉलर है। उसके बाद ग्रेटर वैल्यू कौन सी आएगी? ये है 32046, ये 43214। तो इससे ग्रेटर 32046, इससे ग्रेटर 43214, इससे ग्रेटर 52,14,096। अब इसे ही हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो रिवर्स कर देंगे वैल्यू को। 52,14096 ये ग्रेटर है, इससे स्मॉलर 43,214, इससे स्मॉलर 3,2046, इससे स्मॉलर 9,261। तो ये आपका टोटल जो कॉन्सेप्ट है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से है। सो एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन आपके हैं, डिजिट्स को वर्ड्स में राइट करना, वर्ड्स को डिजिट में राइट करना, स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना यूजिंग डिजिट्स। जो डिजिट आपको गिवन है उससे आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर मेंशन करना है। उसके बाद है आपके पास आपको ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल का साइन यूज करना है। सो सिंपल सा मेथड है कि चेक करो कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, वहाँ ग्रेटर साइन यूज होगा और जो वैल्यू स्मॉलर है वहाँ स्मॉलर यूज होगा। नेक्स्ट है आपके पास असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मीन कि सबसे पहले स्मॉलर वैल्यू फिर आपकी ग्रेटर वैल्यू चलेगी, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आपके पास ग्रेटर वैल्यू फिर आपके पास स्मॉलर वैल्यू चलेगी। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस हैं। सो 1.1 जो एक्सरसाइज है वो फाइनली कंप्लीट है। आई होप कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको डाउट नहीं है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे एनी टाइम। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।